गाजा में इजरायल और हमास की हिंसक लड़ाई अब और खतरनाक होती जा रही है। अब तक अलग अलग हमले करने वाले फिलिस्तीनी प्रतिरोध अब एक होकर इजरायली बलों पर हावी हैं। गाजा के हर कोने से हमास लड़ाके इजरायली फौज पर आग बरसा रहे हैं। इजरायली बलों के लिए गाजा में हर एक कदम पर मौत का साया मंडरा रहा है। दक्षिणी गाजा के खान यूनिस और रफा शहर जंगी मैदान का नया अखाड़ा बने हुए हैं। यहाँ दोनों ही पक्ष एक दूसरे पर जमकर वार पलटवार कर रहे हैं। खंडहर हो चुके गाजा में अभी भी गोलियों की तड़तड़ाहट, मिसाइलों की गूंज और स्नाइपर्स के घात लगाकर सीधे सटीक हमलों की आवाज सुनाई पड़ रही है। दरअसल इजरायल के गाजा ऑपरेशन को विफल करने के लिए प्रतिरोध के लड़ाके खतरनाक से खतरनाक हथियारों का इस्तेमाल कर रहे हैं। हमास के गाजा में फिर से सक्रिय होने से इजरायल की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ गई हैं। बावजूद इसके इजरायल का सैन्य ऑपरेशन गाजा में जारी है। आईडीएफ जमीन और हवाई दोनों हमले कर लड़ाकों का सामना कर रहा है। वहीं गाजा की हिफाजत में लड़ रहे हमास लड़ाके छिपकर गुरिल्ला वॉर लड़ रहे हैं, जहां वे इजरायली बलों पर कहर बनकर टूट रहे हैं। यही वजह है कि गाजा अब बहुत बड़ी कब्रगाह बन गया है, जहां लड़ाके घात लगाकर इजरायल के सैनिकों का शिकार कर रहे हैं। इस कड़ी में एक बार फिर हमास लड़ाकों ने मिलकर किए जोरदार हमले में इजरायल को बहुत बड़ा झटका दिया है। अल-कुद्स ब्रिगेड ने अपने हालिया हमले का एक फुटेज जारी किया है। इसमें देखा जा सकता है कि उसके लड़ाके अल-कसम ब्रिगेड के साथ मिलकर जबरदस्त तरीके से इजरायली फौज पर हमला करते हैं। ब्रिगेड के ज्वाइंट ऑपरेशन में यह हमला दक्षिणी गाजा के रफा शहर के पश्चिम में तेल अल सुल्तान पड़ोस में एक इजरायली टैंक पर किया गया। इस दौरान एक ही बार में इजरायल का बख्तरबंद टैंक जबरदस्त धमाके से आग का गोला बन गया। इसके अलावा अल-कुद्स ने दावा किया कि उसके लड़ाकों और अल-कसम ने अबू अयाश के जंक्शन पर एक टैंक जैसा मरकबा पौज को भी निशाना बनाकर तबाह किया। इस खतरनाक हमले का एक वीडियो भी जारी हुआ है। इसमें लड़ाकों के बारूद हथियार ले जाते हुए देखा जा सकता है। टूटी फूटी संकरे रास्ते से गुजरते हुए एक लड़ाके एक खाली खंडहर मकान में दाखिल होते हैं, जहां वह पास में खड़े इजरायली टैंक को निशाना बनाते हैं। ऐसा दावा है कि इस हमले से इजरायल को अपने गाजा ऑपरेशन में जोरदार झटका लगा है। फुटेज में दिखाया गया है कि दो इजरायली टैंक को बेहद नजदीक से उड़ाने की तैयारी करते हैं। बारूदी हथियार को तैनात करने के बाद दोनों लड़ाकों में इजरायली टैंक को उड़ाने के लिए बटन दबाने की होड़ देखी गई। वीडियो में देखा जा सकता है कि दोनों लड़ाके एक दूसरे को ये कहते हुए सुने जा सकते हैं कि हम बटन दबाएंगे। हालांकि आखिर में दोनों एक 60 बटन दबाने के लिए सहमत हो जाते हैं। गाजा में प्रतिरोधी गुटों के बीच ज्वाइंट ऑपरेशन अब अहम बात हो गई है, जिसके चलते इजरायली फौज की मुश्किलें 7वें आसमान पर पहुंच गई हैं। तो वहीं हमास के लड़ाके मिलकर ऑपरेशन चलाने से इजरायल के खिलाफ हमलों की धार मिली है। प्रतिरोधी समूह के हमले अब और खतरनाक और बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाने वाले होने लगे हैं। इससे इजरायली बलों को जान माल दोनों का बड़े स्तर पर नुकसान झेलना पड़ रहा है। लड़ाकों की ओर से अत्याधुनिक हथियारों के इस्तेमाल ने इजरायल के सामने और कड़ी चुनौती पेश की है। माना जाता है कि हमास के इस नए पैंतरे को भांपने में इजरायल से बड़ी चूक हो गई है, जिसका खामियाजा उसे गाजा युद्ध में अपने इजरायली फौज के लगातार खोने से उठाना पड़ रहा है। वहीं हमास की सबसे खूंखार मिलिट्री विंग अल-कसम ब्रिगेड ने भी इजरायली बलों के उबलते जोश को ठंडा कर दिया। भीषण हमलों से दहल रहे गाजा में अल-कसम ब्रिगेड इजरायली बलों पर कहर बनकर बरसी है। एक बार फिर इसकी एक खौफनाक तस्वीर देखने मिली है। इजरायल के खान यूनिस शहर में मचाए जमकर उत्पात से भड़के लड़ाकों ने पूर्व के अल जाना इलाके में एक बैरल ग्राउंड विस्फोटक के साथ एक इजरायली मरकबा टैंक को निशाना बनाया। इतना ही नहीं, इजरायली खेमे में खलबली मचाने वाले अल-कसम ब्रिगेड ने जलाटा में इजरायली फौज के होश उड़ा दिए। दरअसल इजरायली सेना मरकबा टैंक में सवार होकर आगे बढ़ रही थी। इस दौरान घात लगाए लड़ाकों ने अल यासीन 105 शेल से सटीक और जोरदार वार किया, जिसकी जद में आया टैंक ब्लास्ट से धूं-धूं कर जलने लगा। गाजा और इजरायली बलों के बीच खड़ी अल-कसम ब्रिगेड ने सिर्फ यही नहीं तहलका मचाया। समूह ने दावा किया कि लड़ाकों ने अपने हमलों की गूंज से इजरायली राजधानी तेल अवीव को हिला देने का दमखम रखा। ब्रिगेड ने इजरायली कार्रवाई का मुंहतोड़ जवाब देते हुए तेल अवीव और उनके उपनगरों पर 2 M90 रॉकेट से बमबारी की। ब्रिगेड ने अपने दावे की पुष्टि करते हुए एक वीडियो भी जारी किया। इसमें देखा जा सकता है कि M90 रॉकेटों का इजरायल पर दागने के लिए लड़ाकों पहले पुख्ता तैयारी करते हैं। इस दौरान लड़ाके जमीन में गड्ढा कर भारी भरकम विस्फोटकों से लदे रॉकेटों को इजरायल की ओर तैनात करते हैं। इसके बाद टाइमर सेट कर एक साथ दोनों रॉकेट्स को इजरायल की ओर भेजते हुए दिखाया जाता है।